It's coming. Wow! Bombastic! 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 अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज की वीडियो जो मैंने स्टार्ट की है, न्यू ईयर तो अब जाहिर सी बात है मिड ऑफ जनवरी आ गया है, लेकिन फिर भी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और जिन्होंने भी सेलिब्रेट किया और ऑन पॉइंट रहे, कुडोस टू देम, क्योंकि मैं काफ़ी बिहाइंड चल रही हूँ। पता नहीं, व्लॉगिंग से दिल थोड़ा सा हट गया है। मैं अपनी बेटियों के साथ ना, उनके साथ कर रही थी काम, और मेरी बीच वाली बेटी ने कहा मम्मा मुझे अपना अलग चैनल बनाना है और मैं उस पर ख़ुद वर्क करूँगी। तो उसको सिखा रही थी, उसके साथ एंजॉय कर रही थी। उन लोगों को अच्छा लग रहा था, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, क्योंकि अब चैनल के ऊपर सिर्फ मैं ही होती हूँ ज़्यादातर। लेकिन ये है कि मैंने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड तो करती रहती हूँ अक्सर, ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन जो बड़े बड़े व्लॉग्स होते हैं ना, उनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल वापस आते हैं इन रैंडम बातों से। और मैं जो आपको शो कर रही हूँ, आपने शुरू में देखा होगा कि न्यू ईयर पे जो है वो हम मम्मी के घर पे जमा थे। तो उनके घर के सामने जो है वो पूरा गोरों का एरिया है, चाइनीज़ हैं, गोरे हैं, तो वो लोग खूब सेलिब्रेट करते हैं। तो जो मम्मी के बिल्कुल सामने वाला घर था, तो उन्होंने ना पटाखे वगैरह जला रहे थे। अगर मैं आपको सुनाऊं कि हम लोग बैकग्राउंड में क्या बात करें, तो यकीन माने सुनने वाली बातें नहीं हैं। वो हम लोग कुछ इतनी ऊट पटांग बातें कर रहे थे कि क्या बताऊँ बस मैं आपको। नहीं सुनना चाहिए, उन बातों को नहीं सुनना चाहिए, वो ऑन एयर जाने के काबिल ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, ज़्यादा तो पटाखे फूटे ही नहीं, लेकिन वो बेचारे ख़ुद भी डर रहे थे इतने ज़्यादा, तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। तो एनीवेज ये सब तो चल रहा था। साथ साथ जो है वो हम लोग मतलब बच्चे जो है ना, वो खामखाई शोर मचा रहे थे। जब 5 में से एक पटाखा जलता तो इतना शोर मचाते, फिर उनको भी ना थोड़ा सा वो लोग भी बकअप होते, और फिर दूसरा जो है ना वो पटाखा जलाने की कोशिश करते। लेकिन हाँ, फायरवर्क्स वगैरह देखने के लिए हम ऐसा कहीं गए नहीं, क्योंकि हमने हर जगह के ऑलमोस्ट फायरवर्क्स देख लिए हैं। और अब इतना मज़ा आता नहीं है, टोरंटो के फायरवर्क्स जो है ना वो मज़ेदार नहीं होते हैं। तो हालांकि सिटी हॉल में जो है वो डीजे वगैरह भी आए हुए थे, राइड्स वगैरह भी फ्री हो गई थी, मतलब बस जो है ना बस की राइड्स फ्री हो गई थी। तो अगर हम चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा ये इतने फजूल के न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है ना टोरंटो में, कि ना जाना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग गए भी नहीं कहीं पर, बस यही हम लोगों ने एंजॉय किया। और बच्चे आपस में खेल रहे थे, उन लोग के लिए सबसे बेस्ट ये होता है, सारे कज़न्स आपस में मिल जाते हैं तो उन लोग को बड़ा मज़ा आता है। ओके जनाब, उसके बाद न्यू ईयर में काफ़ी सारे काम साथ साथ चल रहे थे। जैसा कि मैंने सोचा मैं अपने बाल जो है वो उनको ट्रिम करवाऊँ, और उसके साथ साथ मैं अपने बालों को जो है वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कलर करवाए, और वो इतने गंदे कलर हुए, लाइक मुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे। मैंने ट्राई किया कि मतलब होता है ना, मेरे जहन में कुछ और था कि मैं डाई करवाऊँगी बाल, तो जो और मैंने पार्लर वाली पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ज़्यादा बेटर पता होता है कि वो लोग किस तरह से किस फेस के ऊपर किस तरह के की डाई अच्छी लगती है। तो मैंने उसी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, घर में किसी को भी पसंद नहीं आया, ना मेरा कट किसी को पसंद आया। बाल मैंने शॉर्ट करवा दिए थे, तो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम एक काम करो, मैं तुम्हें डाई ला कर देता हूँ, मैं बाल दोबारा डाई कर लूँ। मैंने कहा इतने एक्सपेंसिव मैंने बाल जो है वो अपने कलर करवाए हैं, और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हुए थे। अच्छा, ये जो मैं आपको आगे क्लिप दिखाऊंगी, ये जहाँ पार्लर में गई थी उनकी बेटी थी, क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन गई थी, तो उसकी बेटी जो है ना ये वाली घर पे थी। और ये माशाल्लाह इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है, इतनी उफ, इसकी बातें सुने बस आप। Put more roll-ups. और कहाँ है? Wow. लगाए और लगाए हमने. This side, this side. Yes. You want to check on mirror? See? Yeah, I like the pink one.
and purple and blue. Wow, you have all the colors. एक green भी लगा लिया. Okay, blue. Okay. But आप hurt तो नहीं होंगे जब उतारेंगे आप ये roll ups अपने? हाँ? Is it gonna hurt or no? You don't think so? How about at the front? Yeah. Oh, you're so cute. See, it hurts. I told you. Yes, Beta. What's that? That's for me. Me? Me. I'll make a lot on my hair. You want to color your hair? What color? Pink or purple? That's like pink hair. Pink and purple hair? ओके इसके साथ साथ जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मैं बच्चियों के साथ ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया उनकी छुट्टियों में, तो उनके लिए ये मैंने हाउस बनाया था। और जस्ट रैंडमली ख़याल आया कि बच्चियां देख रही थी ना वीडियोस, मैंने कहा चलो बनाते हैं। और पैम्पर का एक डब्बा पड़ा हुआ था तो उससे मैंने बना लिया। और सारी चीज़ें घर में ही थी क्योंकि मेरे पास स्टिचिंग का सारा सामान होता है और सारी एसेसरीज़ होती हैं, तो बच्चों को मैंने बना के दिया। इतनी ज़्यादा खुश थी। उसके साथ साथ मैंने छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं डॉल्स के, वो भी मंगा के इनको दे दिए थे कि अपना शोरूम जो है आप सेट कर लें इसमें। और ये बोल्ट्स वगैरह बना के मैंने रखे और मैं उनको बता रही थी कि पाकिस्तान में ना किस तरह से इसको सेल करते हैं कपड़े। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से देखा नहीं है। यहाँ पर फैब्रिक शॉप्स में भी इतनी ज़्यादा नहीं गई। पाकिस्तान में तो लाइक ठेलों पे इधर उधर हर जगह मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल नया था। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने टाइम ज़्यादा साथ में स्पेंड किया, दिस के एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहे, बीमारियां भी चली, लेकिन जब जब हम लोग मिलते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे अहमन अपना वो दिखा रही, मैंने उससे कहा मैं ये वाली चॉकलेट खा रही हूँ ऊपर वाली, तो पीछे से आवाज़ आई आप अपना वेट नहीं वॉच कर रही थी, तो मैंने वापस रख दी फिर शराफत से। और इट वॉज सो स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट था, इतना मज़े का। लाइक आप एक दो बाइट तो इन्जॉय कर सकते लेकिन इतना बड़ा फिनिश ही नहीं कर सकते। इट वॉज जस्ट टू मच फॉर मी। ओके जनाब, न्यू ईयर भी ख़त्म हो गया, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस बैक टू स्कूल रूटीन। और मुझे ना फर्स्ट डे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को लंच में क्या दूं और किस तरह का दूं, क्योंकि घर में होते ना तो वो स्नैकिंग करते रहते हैं, एक थोड़ा सुकून होता है कि बच्चों ने कुछ खाया हुआ है, तो इस वजह से मैं रिलैक्स थी। लेकिन जब फर्स्ट डे था, हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि लंच के लिए मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर भी करके रखी थी, लेकिन सुबह में उठने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ब्लैंक हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या दूँ। तो बहरहाल तीनों की थोड़ी सी डिफरेंट चॉइस है। और छोटी वाली जो है ना बहुत ज़्यादा पिकी है, अगर मैं उसको खाना मतलब उसकी मर्ज़ी का नहीं दूँ तो वो लंच बॉक्स ऐसे ही ले आती है। और 8 घंटे स्कूल में गुजारने के बाद लाइक उसने कुछ नहीं खाया, वो इट्स जस्ट, मैं इतनी डेविस्टेटेड हो जाती हूँ ना कि अगर वो लंच बॉक्स में कुछ बचा के लाए। और अब तो मैंने उसके साथ ट्रेड करना शुरू किया है, आगे इंशाल्लाह बताऊंगी कि क्या ट्रेड है और किस तरह से अब मैंने उसको राज़ी किया। खाना थोड़ा बहुत वो खा लेती है अगर उसकी मर्ज़ी का नहीं भी हो तो ओके। उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है जब स्कूल स्टार्ट हो गए तो बच्चों को छोड़ने भी जाना था, ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, ठंड यहाँ पे शुरू हो चुकी है। क्रिसमस जो है इनकी वाइट नहीं हुई इस दफ़ा, बेचारे बड़े परेशान थे। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अगर वाइट क्रिसमस ना हो, लेकिन क्रिसमस के दूसरे दिन जो है वो अच्छी खासी बर्फ़बारी हो गई और बर्फ़ पड़ी। और उसके बाद मज़ा ये आया कि बारिश हो गई उसके दूसरे दिन और सारी बर्फ़ जो है ना वो बिल्कुल पिघल गई। और आज भी जो है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की बर्फ़बारी पड़ रही थी, लेकिन इसके बाद भी फिर बारिश हो गई और बिल्कुल क्लीन हो गया। और बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि मम्मा ये कौन सी, हमें नहीं अच्छी लग रही स्नो। तो बहरहाल अभी पिछले हफ्ते ही ना, बल्कि पिछले हफ्ते नहीं 3-4 दिन पहले इतनी शदीद बर्फ़बारी हुई है जुम्मे वाले दिन। रात में 4 घंटे बर्फ़बारी हुई है, लेकिन इतनी शदीद हुई है कि लाइक आपको भी नज़र आ रहा होगा ना, ये उसकी दूसरी मॉर्निंग भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन उस दिन इतनी हवा थी, इतनी बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपलोड की थी, शॉर्ट के ऊपर अपलोड किया था जिस दिन बर्फ़बारी हुई थी। और उसके बाद जो है हवाएं चली, थोड़ी सी रेन हुई है, तो उसके बाद वो सारी ब्लैक आइस हो गई है। तो ना और ये वाली जो आइस होती है ना ब्लैक आइस, इसमें बच्चे खेल नहीं सकते, तो बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं इस दफ़ा बर्फ़बारी हो रही है, तो उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।
रैंडम से क्लिप्स आपको ज़रूर नज़र आए होंगे, लेकिन आपको आगे भी नज़र आएंगे। तो फ़िलहाल मैंने जो मैंने क्लिप्स, ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, हाथ हटा लिया था इसके ऊपर से, व्लॉगिंग के ऊपर से। नहीं, मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। आगे आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग तो ज़रूर डाल दूँ फॉर श्योर। संडे को मैं डालती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि एवरी संडे को अब मैं एक ज़रूर व्लॉग डालूँ। नहीं तो मैं शॉर्ट्स तो अपलोड करती रहती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।